बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं आपको ले चलूँगी ऐसी वादियों में जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, जहाँ पर बादल झुककर आसमान से मिलता है, हवाओं में खुशबू महकती है और आवाज़ में मुस्कुराहटें, जहाँ पर कोसों कोसा के सब रंग बिखरते हैं और रोशनियों में नूर दिखाई देता हो, और जिनकी हंसी से आसमान महकता है, एक नूर सा दिखाई देता है। जी हाँ, ये कोई और नहीं, ये परियों की वादियाँ हैं। एक थी नूर परी जो कि रहती थी आसमान पर एक खूबसूरत सी वादी में। ये वादी नूर इसलिए भी कहलाती थी क्योंकि इसमें रहती थी मलकाए नूराना परी, जो बेहद खूबसूरत थी और उसके परों में मोती जड़े हुए थे, जो कि दिखाई देती थी एक खूबसूरत मोती की मानिंद। बेहद खूबसूरत, सबसे मोहब्बत करने वाली और नेक दिल, ये बहुत ही बहादुर और दिलेर परी कहलाती थी। उसकी आवाज़ बेहद खूबसूरत थी। हर सुबह परियों को जगाती और कहती, उठो मेरी बहादुर नेक दिल परी और सलामती हो तुम पर खुदा की, आज फिर से हमें दुनिया में खुशियाँ बांटनी है। उसकी आवाज़ से तमाम परियां जाग जाती और कहती, सलामती हो तुम पर मलकाए नूराना परी, खुदा तुम पर यूं ही मेहरबान रहे। फिर परियां उठती, अपने अपने कामों पर निकल जाती। कुछ परियां नदी पे जाती और पानी को चमकदार बनाती। कुछ परियां बच्चों को हंसाती और खुशबू और रंग बखेरती। कुछ बारिश बरसाती। कुछ परियां लोगों के खामोशी से काम आ जाती और उनकी मदद करती। ये परियों की जादुई दुनिया की एक खूबसूरत कहानी है। उनके बारे में कहा जाता है कि परियां बहुत अच्छी थी। कुछ परियां ऐसी थी कि वो बच्चों को हंसाती थी और बच्चों के ख्वाबों में आकर तितलियां बखेरती थी और उनके नन्हे मुन्ने खूबसूरत से ख्वाबों को खूबसूरत बनाती। जो उनकी मलका थी, मलकाए नूराना परी, उसने तमाम परियों पर एक बात लाजिम की हुई थी कि जो परी भी सच बोलेगी उसके परों की रोशनी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और झूठ बोलेगी तो उसके परों की रोशनी मद्धम हो जाएगी। इसलिए परियां सच बोलती थी, झूठ नहीं बोलती थी। सच्चाई और ईमानदारी से अपना अपना काम सरअंजाम देती और हमेशा हंसती रहती और सबको मुस्कुराने पर मजबूर कर देती। जैसे ही शाम होती, सब परियां दोबारा से इकट्ठी होना शुरू हो जाती। मिलजुल कर खेलती, कभी ऊपर कभी नीचे, और कभी मिलजुल कर खाती, एक साथ बैठती और घंटों एक दूसरों से बातें करती। सितारों की तरह आसमान में चमकती दिखाई देती, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। कुछ बोलती कि आज हमने फूलों को सजाया, कुछ बोलती कि हमने उनमें रंग बखेरे, और कुछ बोलती कि हमने उनमें खुशबुएं भरी और वो खुशबुओं से महक उठे। कुछ परियां ऐसी थी जो फूलों को खिलाती थी और कुछ परियां ऐसी थी जो बच्चों को हंसाती। रात में आकर ये सब यही बातें करती, एक दूसरे से अपनी अपनी जो वो काम करती और देखती। जैसे ही बातें करते करते रात में वो सो जाती तो आसमान भी रोशनी और कोसों कोसा के रंग लिए खामोश हो जाता और हर सुबह नई रोशनियों के साथ फिर से हर चीज़ यूं ही जगमगा उठती।